आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला शामुएल उसका 15वां अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15। पहला शामुएल उसका 15वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक पढ़ेंगे। 24 to 31। पहला शामुएल 15वां अध्याय 24वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागी की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। और जो इज़राइल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत की। यहाँ पर हम शाऊल के बारे में कुछ बातों को देखते हैं। आपको याद होगा पिछली बार जब हम 15वें अध्याय की शुरुआती आयतों में देख रहे थे, तो हम देखते हैं कि एक युद्ध होता है और उस युद्ध में अमालेकियों के साथ एक युद्ध होता है और उस युद्ध में परमेश्वर शाऊल को आज्ञा देता है शमूएल के द्वारा कि तुमको उस युद्ध में सब कुछ समाप्त करना है, सब कुछ, पूरे अमालेकियों को मारना, उनके जानवर, राजा, प्रजा, कुछ भी नहीं बचा छोड़ना है। और ये हम इस बात को भी देख रहे थे कि परमेश्वर शायद ये को दूसरा मौका शाऊल को दे रहा था कि किस प्रकार से शाऊल के जीवन में एक मौका और मिले जिससे शाऊल परमेश्वर की आज्ञा को मान ले और परमेश्वर ने जो उसको राजा बनाने से हटाने का सोचा था शायद वो रुक जाए। लेकिन हम देखे थे पिछली बार के शाऊल जो है वो यहाँ पर भी फेल हो जाता है और शाऊल युद्ध से कई अच्छे भेड़ बकरियों को ले आता है कि उनको परमेश्वर के लिए वो बलिदान करे, जो कि परमेश्वर की नज़र में तुच्छ थी और उसकी आज्ञा के विरोध में थी। और हम इस बात को भी देखते हैं कि वहां पे लोगों का, इजरायली प्रजाओं का ये फैसला था जिस के दबाव में आके शाऊल जो है परमेश्वर की आज्ञा को टाल देता है। और वहां पर हम जाके देखते हैं कि शमूएल आता है और शमूएल उससे पूछता है कि तूने ये क्या कर दिया है, परमेश्वर तो तुझको राजा होने के लिए नियुक्त किया था, तूने फिर से इस बात को खो दिया है, तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। और 15वीं अध्याय के हम 22 और 23वें में पढ़ा था हमने कि शमूएल जो है वो शाऊल को बताता है कि किस प्रकार बलिदान जो है चढ़ाना आज्ञा चढ़ाने के बाद आता है, यानी कि आज्ञा पूरी करने को परमेश्वर किस तरह पसंद करता है। और वो शाऊल को, शमूएल जो है शाऊल को सारी बातें बोल देता है कि तूने परमेश्वर के सम्मुख हट किया है, तूने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। अब जब हम आज 15वें अध्याय की 24वीं आयत से आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल की सारी बातें सुनने के बाद, अब शमूएल ये सारी बातें शाऊल को बोलता है, तो शमूएल की सारी बातें सुनने के बाद शाऊल समझ जाता है कि उससे पाप हुआ है और वो समझ जाता है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाला और लोगों का भय माना है। यहाँ पर जब शमूएल शाऊल से बात करता, अब तक शाऊल जो था अपनी धुन में था और वो कुछ इस प्रकार से तैयार कर रहा था कि सब कुछ सेटल हो, परमेश्वर भी खुश रहे, प्रजा भी खुश रहे, मैं भी, मेरे मन में भी जो सामने आ रहा है उसको पूरा कर लूं, और उसके लिए पूरे प्रयत्न कर रहा था सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन शमूएल आके उसको इस बात को बताता है कि ऐसा परमेश्वर के चुनाव में नहीं हो सकता।
कि सब कुछ तुम अच्छा समझ के सोचो कि मैं परमेश्वर को खुश कर लूं, वो जो है नामुमकिन है। और इस बात को जब शमूएल शाऊल को बताता है तो शाऊल जो है सारी बातों को समझ जाता है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। वो बोलता है शमूएल से कि मुझसे पाप हुआ है। और शाऊल इस बात को भी समझ जाता है कि लोगों का भय मान के शाऊल के जीवन में ये कार्य आया। और पिछली बार भी हमने इस बात को देखा था कि मनुष्य का भय खा के हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे शमूएल जो है शाऊल को सारी बातें बता देता है और शाऊल जो है इस बात को समझ जाता है। लेकिन ये घटना जो है हमारे जीवन में भी एक बात को लेके आती है। हमारे जीवन में भी कई बार लोगों का भय मानना या समाज या हमारे जीवन में कई बार लोग समाज के भय या उनको प्रसन्न करने के कारण हम प्रभु की आज्ञा तोड़ देते हैं या प्रभु को हल्के में लेते हैं। हमको इसे बहुत ध्यान से सीखना जरूरी है। हम तो अपने आत्मिक जीवन में जीते हैं, अपने परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ जिसके अंदर हम बाहर निकलते हैं, जब अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, जब परमेश्वर हमको परखता है कि हम किसके लिए खड़े हैं, तो कई बार हम लोगों के भय से, समाज के भय से हम परमेश्वर को पीछे कर देते हैं या उसकी आज्ञाओं को तोड़ मरोड़ के मानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे को भी बुरा ना लगे और हम परमेश्वर की आज्ञा को भी पूरा कर लें। लेकिन यहाँ के वाक्यात से हमको पता पड़ता है कि परमेश्वर के लोगों के बीच में ऐसा काम नहीं हो सकता। परमेश्वर के लोगों के बीच में ऐसा काम नहीं हो सकता। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के लिए चुने गए हैं, उनको एक स्टैंड लेके, एक सही कदम उठा के परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है। उसकी आज्ञाओं को हूबहू जैसी उसने बोली है वैसा पूरा करना जो था है वो उनके लिए आवश्यक और जरूरी है। यहाँ पर उसके बाद हम उसके अगली आयत में आते हैं, उसकी 25वीं आयत में। उसके बाद हम इसके 25वीं आयत में आएंगे और 25वीं आयत में हम देखते हैं, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। अभी भी हम देखते हैं कि अभी भी जो है वो शाऊल के मन में कुछ और चल रहा है। शाऊल अपनी गलती तो समझ लेता है। 24वीं आयत में हमने देखा कि शाऊल अपनी गलती तो समझ लेता है पर उसमें कोई बदलाव नहीं है। कैसे हम इस बात को जान सकते हैं? वे बिना सुधरे सब कुछ ठीक करके अभी भी अपनी प्रजा के सामने अपने को बेहतर बनाना चाहता। अब शाऊल के सामने युद्ध जीत गए, अब बलिदान हो गया, सब काम हो गया, शमूएल आ गया। अब कायदे से शाऊल जो राजा है उसको शमूएल के साथ दोनों को जाके परमेश्वर के मंदिर में दंडवत करना है, परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाना। यानी कि ये राजा शाऊल जो है भविष्यवक्ता शमूएल क्योंकि उसके पास आया है तो ये दोनों मिलके जाएंगे। अब शाऊल जब शमूएल के बारे में सुनता है, शमूएल ऐसी सारी बातें शाऊल को बोल देता है, तो अब शाऊल उस पश्चाताप को कैसे करना है ये शमूएल से नहीं पूछता। शाऊल जो है क्या बोलता है, मुझे तो मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट कर आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। मतलब प्रोसेस जो चल रहा है दूसरों की निगाहों के सामने वो अच्छा चलता रहे। मेरी सारी प्रजा जो सोचे कितना बढ़िया राजा है, सब चीज क्रमबद्ध एज इट इज चल रहा है। वहां पर सेवक आया है परमेश्वर का, अब उसके साथ मिलके दंडवत करने जा रहे हैं। क्या बीच में हो चुका है शाऊल के जीवन के द्वारा, वो शाऊल उसको उजागर नहीं कर रहा या उसके लिए क्षमा मांगने के लिए
शमूएल से नहीं पूछ रहा, और वो शमूएल से कहता है कि मेरे साथ अब चलो तुम, ताकि मैं जो हूं दंडवत करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सुधरा नहीं है। उसको पाप पता पड़ गया है कि मेरी गलती हुई है, लेकिन वो सुधरा नहीं है और लोगों के सामने और बेहतर बनना चाहता है। प्रियो, अपनी गलती को समझ कर भी अपने को परमेश्वर के आगे दीन ना करना, ये सबसे बड़ा पाप बनता है। यहाँ पर हम शाऊल के जीवन में देखते हैं, गलती समझ रहा है लेकिन सोच रहा है सब कुछ वैसा का वैसा ही चलता है। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी है, लेकिन सोच रहा है कि परमेश्वर का जन उसके साथ वैसा ही ट्रीट करता रहे, वैसा ही चलता रहे। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब हमको ज्ञात हो जाता है कि गलती हमारी हुई है, जब हमको समझ में आ जाता है कि हमारे जीवन से कोई बुराई हुई है, उसका पश्चाताप करके परमेश्वर से पूछना कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं, वनस्पत इसके कि जैसा चल रहा है, जैसे मीटिंग आ रहे हैं, जैसे प्रभु भोज ले रहे हैं, जैसा जो चल रहा है वो ऐसा एज इट इज चलता रहे, लोगों को पता ना पड़े। बेशक लोगों को कुछ पता नहीं पड़ेगा, चाहे वो इजराइल के लोग थे शाऊल के समय में, या आज कलीसिया के लोग हों, बेशक किसी को पता नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बात को याद रखें, परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप एक आज्ञा तोड़ने वाले होंगे। और सबसे बड़ा पाप जो मैंने बताया कि समझ कर भी अपने को परमेश्वर के आगे दीन ना करना, यानी कि इस बात को समझ गए हैं कि ये गलत है, मुझसे कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसके बाद भी शाऊल जो है वो अपने आप को दीन नहीं करता है। वो शमूएल से नहीं कहता है मेरे को क्षमा कर, मुझे बता मैं क्या करूं, परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कर गिड़गिड़ा के। और शाऊल को तो चाहिए था कि वो टाट ओढ़ के बैठ के उपवास करके प्रार्थना करता, लेकिन ये सब अगर करता तो इजराइल की प्रजा शाऊल को देख के कहती अरे क्या हो गया, यहाँ तो युद्ध जीत के आए, ये जो है दुखित और खेदित क्यों हो रहा है, क्यों उपवास कर रहा है, क्यों प्रार्थना कर रहा है। शाऊल ये सारी चीजों को समझ रहा था, इसलिए शाऊल जो था वो कहता है कि मेरे साथ परमेश्वर को दंडवत करने चल, यानी कि सारी चीजें जो हैं एज इट इज चलती रहे, किसी को कुछ पता ना पड़े, और परमेश्वर भी ऐसे ही शांत रहे, कुछ ना करे। प्रियो, हम भी अपने जीवन में इस बात को सोच के देखें, यदि हमारे जीवन में कोई गड़बड़ियां आती हैं, यदि हमारे जीवन में कोई भूल चूक होती है, तो सबसे पहले एक विश्वासी के लिए ये नियम है कि वो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन करे, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन करके परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर से पूछे अब मुझे क्या करना है, कैसे चलना है, क्या आपकी योजना है, मुझको कृपा करके क्षमा करें और दूसरा एक मौका दें जिससे मैं आपकी इच्छा को पूरी कर सकूं। इस बात से हम इस बात को सीखते हैं शाऊल के जीवन से और शमूएल के जीवन से कि किस प्रकार इस घटना से मुझको और आपको कितना सतर्क रहना है। हमको यूं ही उस बात को छोड़ना नहीं है कि ठीक है धीरे धीरे चलते हुए सब ठीक हो जाएगा। जहां पर पता पड़े वहां पे क्षमा मांग के नम्र और दीन होना मेरे और आपके लिए जरूरी है। उसके बाद हम 26वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। अब 26वीं आयत में, 25वीं आयत में वो बोलता है चल मेरे साथ, लेकिन 26वीं आयत में शमूएल जो है वो शाऊल को मना कर देता है और बोलता है कि तूने जो है मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल के लिए परमेश्वर की बात क्या थी, शमूएल के लिए परमेश्वर की आज्ञा क्या थी, कितना महत्व देता था शमूएल परमेश्वर की बात को और परमेश्वर की आज्ञा को। इसलिए शमूएल जो है साफ शाऊल को मना कर देता है। शमूएल शाऊल के साथ लौटने को मना करता है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था। कौन? शमूएल जो था वो परमेश्वर के साथ था, और जो परमेश्वर के साथ नहीं वो शमूएल के साथ भी नहीं। और शाऊल यहाँ पे परमेश्वर से अलग हो चुका था, इसलिए शमूएल ने इस बात का फैसला ले लिया था
कि जो मेरे परमेश्वर के साथ नहीं, मैं उसके साथ कैसे जा सकता हूं। और एक उत्तम गवाही को हम यहाँ पर शमूएल के जीवन में देखते हैं कि शमूएल केवल नाम का परमेश्वर का जन नहीं था। शमूएल केवल नाम का भविष्यवक्ता, शमूएल केवल नाम का परमेश्वर का दास नहीं था। एक एक वचन को किस प्रकार शमूएल अपने जीवन में लेता था। मेरे और आपके जीवन में भी एक एक वचन परमेश्वर के शमूएल के तरह मेरे को और आपको किस प्रकार अपने जीवन में लेना जरूरी है। और इस बात को समझना, शमूएल समझ रहा था कि मेरे को अब इसके साथ नहीं जाना है, जबकि शमूएल के लिए ये काम कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि अब शाऊल राजा हो गया है और अब शाऊल को कुछ इनकार करना शमूएल के लिए खतरनाक है। शाऊल जो है कुछ भी करवा सकता है उसके लिए, लेकिन उसके बाद भी वो अपने परमेश्वर का भय मान के इस बात को बोलता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने स्वयं अपना रास्ता अलग कर लिया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हम जिन लोगों के साथ चलते हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ संगति करना, बात करना, परमेश्वर का वचन बताना सब ठीक है, लेकिन उनके साथ जाना मेरे और आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जाने से मेरा मतलब है उनके साथ एक मन होके उनकी व्यवस्था में, उनके काम में लग जाना, उनकी हामी भर के जो बात मेरे और आपके परमेश्वर के वचन के विरोध में है, उसको करना हमारे लिए मुश्किल का कारण बन सकती है। इसलिए हमको इस बात के लिए सावधान रहना है और इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद 27वीं 28वीं आयत में एक घटना घटती है जिसे शमूएल यहोवा की ओर से शाऊल के लिए एक चिन्ह बताता है। क्या घटना घटती है? जब ये बात शमूएल शाऊल से बोल देता है तो 27वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वो फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इजराइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया। एक घटना घटती है, शमूएल मुड़ता है और शाऊल जो है उसको पकड़ने के लिए उसके बागे को, उसके कपड़े के एक छोर को पकड़ता है, लेकिन वो उसके हाथ से फट जाता है। और जैसे ही फटता है तो शमूएल बोलता है कि जिस प्रकार ये कपड़ा, मेरा कपड़ा फट के अलग हुआ है, इस प्रकार परमेश्वर ने तेरे इस इज़राइल के राज्य को तुझसे छीन के अलग किया है। और वो वहां पर बताता है कि ये परमेश्वर की तरफ से। तब शमूएल ने जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसको बागे की छोर को पकड़ा और वो फट गया। तब शमूएल ने कहा, आज यहोवा ने, आप यहाँ देखेंगे 28वीं आयत में लिखा है, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया है। एक प्रगटीकरण, ये कहने को तो एक सामान्य बात होती है, लेकिन शमूएल इस बात को बताता है कि ये बात जो है यूं ही नहीं हुई। जिस प्रकार ये कपड़ा फट के अलग हो गया है इस बड़े कपड़े से, उस प्रकार तेरा राज्य जो है छीन के अलग कर लिया जाएगा। और जो बात शमूएल के सामने हुई थी उसका एक प्रगटीकरण यहाँ पर हम देखते हैं। उसके बाद 29वीं आयत में जब हम आते हैं तो 29वीं में हम परमेश्वर के एक स्वभाव को देखते हैं। 29वां वर्ष वहां लिखा है, और जो इज़राइल का बलमूल है वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि पछता है। आपको याद होगा पिछले दिनों में हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताया, और मैं उस बात को बता रहा था कि ये जो ट्रांसलेशन है हिंदी का वो ठीक नहीं हुआ है। वहां जो पछताने का शब्द है वो पछताना नहीं है, वो गहरा दुख है। यानी कि परमेश्वर शाऊल को राजा बना के बहुत गहरी रीति से दुखित हुआ। और यहाँ पे हम वो बात, जो वर्ष, ये वर्ष जो है 29वां वर्ष, ये इस बात को क्लियर कर देती है कि शमूएल जो है यहाँ पर परमेश्वर के एक गुण को बताता है, और जो इज़राइल का बलमूल है वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है। यहाँ पर शमूएल जो है
परमेश्वर के एक स्वभाव को बता रहा है कि ये परमेश्वर है, ये झूठ नहीं बोलता है और ना किसी बात को करने से पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि पछता। हमारा परमेश्वर एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो सारे काम उसके सटीक होते हैं। वो आनंदित होता है, वो दुखी होता है, वो हमारे साथ एक मन होता है, हमारी हमारी परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठी बातों को बोले। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो मुझको और आपको कुछ और समझा के आगे बढ़ा दे। और लिखा है वो पछताता नहीं। तो हमारा परमेश्वर दुखित होता है, कभी भी पछताता नहीं। वो मनुष्य नहीं है कि उसको मालूम नहीं है ये काम करने से क्या होगा। वो समय और मौका सबको देता है और सटीक और सही मनुष्य वही है जो परमेश्वर के दिए हुए मौके को इस्तेमाल कर ले और परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होके ठीक हो जाए। उसके बाद हम उसकी 34 और 35वीं आयत में आएंगे। उसकी 34 और 35वीं आयत को पढ़ेंगे, 15वें अध्याय की 34-35। तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया। और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था। अब यहाँ पर हम जब आते हैं तो देखते हैं दोनों अपने अपने रास्ते अलग चले जाते हैं। बेशक शमूएल जो है बाद में शाऊल की रिक्वेस्ट को सुन लेता है और वो जाता है और शाऊल परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर को दंडवत करता है और उसके बाद दोनों अलग अलग चले जाते हैं। उसके बाद उनके बीच की कोई वार्तालाप, कोई बातचीत को हम बाइबल में नहीं देखते। तो यहाँ पर 34 और 35वीं आयत में हम देखते हैं कि शाऊल और शमूएल के अलगाव हो जाता है। दोनों के अलगाव को देखते हैं और अब तक शमूएल का मन खेदित है क्योंकि शाऊल ने उसकी आज्ञा तोड़ी थी। यहाँ पर हम देखते हैं और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट नहीं करी, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा। शमूएल के मन में एक बहुत गहरी चोट लगी थी, क्योंकि शमूएल परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर को उसने इस बात को देखा था कि परमेश्वर की इच्छा ना होते हुए भी लोगों ने मांग जब राजा की तो परमेश्वर ने उनकी मांग पे उनको शाऊल दे दिया। शाऊल एक साधारण व्यक्ति था जिसका अभिषेक परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा करवाया। अब शमूएल को पूरी उम्मीद थी कि ये शाऊल जो है परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर के वचन जैसे जैसे इसको मिलेंगे उनके अनुसार ये इजराइलियों का नेतृत्व करेगा। लेकिन यहाँ पर नेतृत्व करना तो दूर, शाऊल खुद ही संभल नहीं पा रहा था। तो ये सारी चीजें जो थी वो शमूएल के दिल और दिमाग में बैठ गई थी। इसलिए शमूएल जो है एक लंबे समय तक खेदित होके शाऊल के लिए विलाप करता रहा कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। और हम यहाँ देखते हैं कि दोनों का अलगाव हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के एक दास के स्वरूप को या एक दास के विषय में। प्रभु के दास उसके जन कलीसिया के लोगों के लिए चिंता करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जब अपने एक दास को खड़ा करता है या अपने किसी जन को खड़ा करता है, किसी ग्रुप को लीड करने के लिए, कलीसिया को लीड करने के लिए, तो परमेश्वर उसके मन में कलीसिया के लोगों के प्रति चिंता, प्रेम और देता है। और इसी बात को हम देखते हैं कि शमूएल के मन में ये एक जिम्मेदारी थी। शाऊल तो जो करना था कर रहा था, उसने इस जिम्मेदारी को कभी नहीं लिया। लेकिन शमूएल के जीवन में हम देखते हैं कि शमूएल उसके लिए दुखित हो रहा है, विलाप कर रहा है। ये हम एक सेवक के गुण को देखते हैं कि परमेश्वर का सेवक किस प्रकार से अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करता है, चिंता करता है, विलाप करता है और उनके पीछे हटने पर दुखित होता है। यदि कलीसिया का कोई व्यक्ति पीछे हटता है
तो वो सेवक भले ही किसी को ना बोले, लेकिन वो दुख जो है वो सेवक को लगता है। यहाँ पर हम शमूएल के अंदर अच्छे सेवक के गुण को देखते हैं। हम क्योंकि शमूएल के बारे में सीख रहे हैं, न केवल शमूएल एक भविष्यवक्ता है, न केवल शमूएल परमेश्वर से बातचीत करता है, न केवल शमूएल परमेश्वर से बातचीत करके आगे से आगे आने वाली भविष्य की बातों को बताता है, लेकिन इन सब के बीच में शमूएल जो है ऐसा व्यक्ति नहीं कि चलो आगे बढ़ो। शमूएल जो है नम्रता और दीनता उसके अंदर है। शमूएल के अंदर एक प्रार्थना का जीवन है। अगर जिस जिस प्रकार मैंने बताया था कि पिछली बार हमने पढ़ा था कि परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताया, यानी कि गहरा दुख उसके मन में हुआ, वो ही दुख को हम यहाँ पर लें तो वो दुख जो है हम शमूएल के अंदर देख रहे हैं। यानी कि जहां पर परमेश्वर किसी चीज के लिए दुख को सहन कर रहा है, वहीं पर शमूएल भी उसी दुख को वैसे सहन कर रहा है। ये कैसे है? ये इसलिए है क्योंकि शमूएल जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति है। हमारे कलीसिया के अंदर, हमारे अपने लोगों के अंदर यदि कोई आत्मिक रीति से पीछे हटता है या आज्ञाओं को नहीं निभा पाता है, आज्ञाओं को तोड़ता है, तो ये बोझ परमेश्वर एक सच्चे विश्वासी को, हर सच्चे विश्वासी को देता है कि वो अपनी कलीसिया के ऐसे कमजोर जन के लिए प्रार्थना करे। वो दुखित होए उसके लिए कि देखो ये बैकस्लाइड हो रहा है, ये गिर पड़ा है, ये परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पा रहा है, ये प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, या जिस प्रकार परमेश्वर का वचन इसको समझना चाहिए उस प्रकार ये परमेश्वर का वचन समझ नहीं रहा है। और शमूएल के जीवन में हम देखते हैं कि उसका हृदय जो था दुखित हो गया। प्रियो, क्या परमेश्वर ने मुझको और आपको एक ऐसा हृदय दिया है कि हम अपने कलीसिया के लोगों को, अपने लोगों को जब वो पीछे हटते हैं या वो कलीसिया में नहीं आते हैं या कलीसिया में समय पे नहीं आ रहे, आधा समय निकल जा रहा है, क्या हम उनके लिए बोझ से प्रार्थना करते हैं? क्या हमारा हृदय दुखित होता है? या हम सोचते हैं हम तो कलीसिया समय से पहुंचे, प्रार्थना करी, प्रभु बोझ लिया, सब कुछ करा, वापस लौट गया? नहीं, हमको शमूएल के समान बनना है। एक एक विश्वासी की चिंता को करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए एक मन होकर उस दुख को लेना है कि ये व्यक्ति यदि पीछे हटा है तो मेरे परमेश्वर कितना दुखित होगा। उसके लिए मैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए मैं और आप चिंता कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ हो गया और लिखा है वो दोनों अलग हो गए और उसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन शमूएल जो था वो उसके लिए विलाप करता रहा। एक लंबे विलाप को हम देखते हैं शमूएल के जीवन में जो वो शाऊल के लिए कर रहा है। और उसके बाद काफी समय बीत जाता है। यहाँ पे हम उसके तुरंत बाद 16वें अध्याय में आते हैं तो हमको लगता है कि बहुत जल्दी सीन चेंज हो गया है, बहुत जल्दी कुछ हो गया। लेकिन शाऊल के राजा बनने के बाद और शमूएल जब शाऊल की तरफ से आ जाता है वापस, दोनों का अलगाव हो जाता है, उसके बाद काफी लंबा समय बीतता है। और इस काफी लंबे समय में शमूएल जो है वो निरंतर प्रार्थना करता रहता है और अपने मन को दुखित करता रहता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, अब ये चीज कैसे संभलेगी, इजराइल की अगुवाई कौन करेगा? अगर इजराइल की अगुवाई यही राजा होके करता रहा तो पूरी इजराइल की प्रजा संकट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि राजा तो बन गया है, अभी अभी बना है और परमेश्वर की ओर से चुन के बना है, लेकिन परमेश्वर ने उसका तिरस्कार कर दिया है। अब परमेश्वर ने जिसको चुना है, चुनने वाला है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। तब तक अगर ये राजा बना रहा तो परमेश्वर की अगुवाई के विरोध में ये इजराइल का नेतृत्व करेगा और परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होगा। इस बात की चिंता जो है वो शमूएल को सताए जा रही है। शमूएल आगे तक का सोच रहा है, इस बात की चिंता शमूएल को सताई जा रही है और शमूएल समझ नहीं पा रहा क्या होगा। कई बार प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी चिंता आती है जिसका हमको कोई भी समाधान नहीं मिलता।
शमूएल के सामने एक ऐसी समस्या थी कि ये तो राजा बन चुका है, अब इस राजा को कौन हटाएगा, कौन परमेश्वर दूसरे को चुनेगा, उसको लेके आएगा। अगर किसी को दूसरा राजा करके लेके आते तो वो राजद्रोह हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो थी शमूएल के दिमाग में थी, और शमूएल इस समस्या में था कि अब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर जो है वो मुझको और आपको समस्याओं से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है अद्भुत युक्ति और काम करने वाला परमेश्वर। इज़राइल का, अभी हमने पढ़ा था, वो इज़राइल का बलमूल है। वो इज़राइलियों के जीवन में जो है अद्भुत काम को करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 15वां अध्याय समाप्त होता है, और जब हम 16वें अध्याय में आते हैं तो 16वें अध्याय की पहली आयत को देखेंगे। वहां क्या लिखा हुआ है? यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल। मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। यहाँ पर हम पहली आयत में देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 15वां अध्याय जैसी समाप्त होता है, यहाँ 16वें अध्याय से एक नई बात लिखी है, लेकिन इन दोनों के बीच में काफी गैप है। इस काफी गैप में दो चीजें होती हैं। शमूएल और शाऊल की मुलाकात नहीं होती, और दूसरी, शमूएल जो है वो विलाप करता रहता है, खेदित मन से यही सोचता रहता है अब क्या होगा, अब इज़राइल की प्रजा का क्या होगा। जैसा मैंने बताया, राजा बन चुका है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार वो उनका नेतृत्व नहीं करेगा। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे इसमें से बाहर निकला जाएगा, इस दुख में शमूएल है, और इस दुख में शमूएल लंबे समय तक रहता है। फिर हम 16वें अध्याय की पहली आयत में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। एक शमूएल को परमेश्वर की ओर से एक नई आज्ञा मिलती है। कई समय बाद, इस बीच आप यदि देखेंगे तो बेशक परमेश्वर की शमूएल से बात हुई होगी, नहीं होगी, हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर 16वें अध्याय में परमेश्वर एक नई आज्ञा शमूएल को देख के बोलता है। परमेश्वर की नजर जो है अपने दास के ऊपर है। परमेश्वर अपने दास को व्यर्थ में रुलाना नहीं चाहता, व्यर्थ में उसके मन को खेदित नहीं करना चाहता। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल का राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। ये प्रश्न को लेके परमेश्वर पूछ रहा है, यानी कि जिस दिन परमेश्वर ने शमूएल से इस बात को पूछा, उस दिन तक शमूएल विलाप में ही था। शमूएल को अच्छा नहीं लग रहा था, शमूएल का हृदय दुखित था। यहाँ पर हम देखते हैं ये परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करने वाला परमेश्वर है। आप इसी बात को देखें कि शमूएल क्या कर रहा था। ये परमेश्वर की सुधि रखते हुए परमेश्वर को कैसा फील हुआ होगा, उसके लिए दुखित था। और यहाँ पे परमेश्वर क्या है, परमेश्वर शमूएल की सुधि लेके शमूएल को कैसा लग रहा है उसके लिए चिंतित है। कितना एक प्रेम का बाउंडिंग हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर और शमूएल के बीच में एक कसाव को देखते हैं। शमूएल परमेश्वर को दुखी नहीं देखना चाहता, और परमेश्वर शमूएल को दुखी नहीं देखना चाहता। और ऐसे दुख की अवस्था में परमेश्वर शमूएल से जाके बोलता है, तू क्यों विलाप कर रहा है, मैंने उसको अलग कर दिया है, तू क्यों दुखित हो रहा है, तेरे विलाप करने की जरूरत नहीं है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ऐसी बाउंडिंग जो है परमेश्वर के और मेरे और आपके बीच में होना चाहिए। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा होना चाहिए, मुझे परमेश्वर की चिंता रहे। परमेश्वर किस चीज से दुखित होता है। कई बार हमने कुछ गलत किया है, हमको लगता है परमेश्वर दुखी हुआ है, हम क्षमा मांग लेते हैं। कभी आपने ऐसा किया है, या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर किसी दूसरे विश्वासी के लिए दुखित हुआ हो और आपने जाके क्षमा मांगी हो, परमेश्वर
उससे गलती हो गई, उसको क्षमा करना, आप उसको क्षमा कर देना प्रभु, उसने ना चाहते हुए भी गलती से इस कार्य को किया है। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी परमेश्वर को प्रसन्न देखना चाहता है, परमेश्वर को खुश देखना चाहता है। ऐसा गहरा जुड़ाव हम यहाँ पर शमूएल और परमेश्वर के बीच में देखते हैं कि शमूएल को परमेश्वर की चिंता है और परमेश्वर को शमूएल की चिंता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी दास को कभी भी या एक विश्वासी जन को कभी भी ऐसी परिस्थिति में पड़ा नहीं छोड़ता। परमेश्वर देखता है विलाप के दिन बहुत हो गए हैं, बहुत दुख का समय काट लिया है, बहुत संकट में से होके गुजर गए हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता ठीक है चलने दो, जब इसका मन ठीक होएगा अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करता है। परमेश्वर को मुझसे और आपसे लगाव है, परमेश्वर को मुझसे और आपसे प्रेम है। और वही प्रेम और लगाव हम यहाँ पर शमूएल के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर जो है शमूएल से आके बोलता है कि तू उसके विषय कब तक तू उसके विषय में विलाप करता रहेगा। उसके बाद एक नई आज्ञा वो देता है कि अब अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझे बैतलहम यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया। गो अहेड, अब आगे की ओर जाओ। अब ये विलाप वाला समय, अब ये बैठे रहने वाला समय, अब ये चिंता करने वाला समय बहुत हुआ। अब शमूएल तू अपने सींग में तेल भर के उठ के चला जा, क्योंकि अब मैं दूसरा काम करने पर हूं। परमेश्वर जो है एक नया काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है कभी भी पुरानी चीजों को लेके नहीं चलता। यदि पुरानी चीज परमेश्वर की योजना में नहीं बनी, आपके जीवन में कुछ प्रोजेक्ट बिगड़ गया है, आप उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, आपके जीवन में कुछ चीज चल रही है जिसका निकास नहीं हो रहा है, परमेश्वर आपको उसमें पड़ा नहीं रहने देगा। परमेश्वर कहता है अपने सींग में तेल भर और आगे बढ़ जा। गो अहेड, तुझको अब आगे जाना है। इसी परिस्थिति में मैं तुझे पड़ा नहीं रहने दे सकता। क्यों? क्योंकि तू मेरा दास है, तू मेरा विश्वासी जन है, तू मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब इस परिस्थिति से तुझको उठना है। पहली चीज परमेश्वर की आज्ञा, और दूसरी चीज उठना किसको है? उठना परमेश्वर के दास को है, यानी कि उठना मुझको और आपको है। परमेश्वर मुझको और आपको उठने को बोलता है कि अपने सींग में तेल भर और अब तू उठ जा। जो कुछ बीत गया, जो कुछ हो गया, जो सिचुएशन से तू गुजरा है, वो सारी चीजों को अब छोड़ दे। अब उठ के तू आगे बढ़। वो लिखता है अपने सींग में तेल भर कर चल। अपने सींग में तेल भरने का काम जो था वो भविष्यवक्ता का रहता था। वो सींग में प्रार्थना के साथ अभिषेक के लिए तेल भरता था, वो तेल कोई और नहीं भर सकता था। वो कहता है अपनी ड्यूटी को पहचान, अपने सींग में तेल भर और चल। तेरे को यहाँ पर पड़े हुए विलाप नहीं करना है, तुझको चलना है। प्रियो, परमेश्वर वहीं रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता है। परमेश्वर आगे बढ़ने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर अपनी प्रजा को भी आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। चाहे समय कितना भी लंबा लग जाए, परमेश्वर उसमें से बाहर निकालता जरूर है। इजराइलियों को 430 वर्ष लग गए, लेकिन परमेश्वर ने उनको निकाल के कनान जरूर पहुंचाया। परमेश्वर के जन जब जंगल से पार हो रहे थे, कई प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन परमेश्वर ने उनको उसमें पड़े नहीं रहने दिया, उसमें से बाहर जरूर निकाला। नए नियम में हम देखते हैं कि लाजर की मृत्यु हो गई थी और 3-4 दिन बीत गए थे, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, इसलिए परमेश्वर आया और उसमें से भी बाहर उसको निकाल के ले आया। परमेश्वर बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नए काम को करने वाला परमेश्वर है। एक नया काम करता है अपने लोगों के लिए। वो तो बहते जल का सोता है प्रियो,
वो एक जगह थमने वाला, रुकने वाला, सड़ने वाला, गंध फैलाने वाला पानी नहीं है। परमेश्वर बहते और ताजे जल का सोता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी करुणा हर दिन, हर रोज नई होती जाती है। हर दिन नई, उसकी करुणा हर रोज नई, हर दिन नए संकट, नई तकलीफें, लेकिन उसकी करुणा और अनुग्रह भी मेरे और आपके लिए बढ़ता जाता है। यहाँ पर परमेश्वर शमूएल को निकालता, कहता बस कर, अब उठ उस परिस्थिति में से, अब तेरे बाहर निकलने का समय आया है। अब तुझको बाहर निकलना है, वापस अपने सींग में तेल भरना है और वापस परमेश्वर के कार्य को करना है। मेरे और आपके जीवन में प्रियो, ये नया काम करने वाला परमेश्वर है। एक नया काम बार बार लाने वाला परमेश्वर है, जो मुझको और आपको आनंद से, परमेश्वर के अनुग्रह से भर के कराता है। परमेश्वर हमको भी हमको कभी एक दशा में पड़े नहीं रहने देता। वो हमारे लिए नया काम करके हमको आगे ले चलने वाला परमेश्वर है। शमूएल की विश्वास योग्यता अपने परमेश्वर के साथ थी, परमेश्वर की विश्वास योग्यता शमूएल के साथ थी। दोनों एक दूसरे को केयर करते थे। आज हम सोच के देखें, क्या आप अपने जीवन में अपने परमेश्वर की केयर करते हैं? ये बात आसान है बोलना, परमेश्वर मेरी परवाह करता, परमेश्वर मेरी केयर करता। क्या आप परमेश्वर की सुधि रखते हैं कि मेरे परमेश्वर को किस चीज से दुख होएगा, मेरा परमेश्वर किस चीज से आनंदित होएगा, मैं वैसे ही चलूं? या कोई दूसरे व्यक्ति की वजह से मेरा परमेश्वर का हृदय दुखी हुआ है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगू, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूं, उस व्यक्ति के लिए जो कर सकता हूं करूं कि वो वापस उस योजना में आ जाए जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। ये शमूएल के गुण थे, लेकिन ऐसे गुण वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर भी कभी भी उस व्यक्ति को छोड़ता नहीं। प्रियो, परमेश्वर भी मुझको और आपको कभी भी एक परिस्थिति में नहीं छोड़ता। वो नया काम करने वाला परमेश्वर है, नई चीजों को बनाने वाला परमेश्वर है, ताजगी से भरने वाला परमेश्वर है। और वो निश्चित तौर पे जब शमूएल के जीवन में उसने नए काम को किया, वहां से उठा लिया उसको विलाप के स्थान से, वो मुझको और आपको भी उठाता है। वो कहता है फिर से उठ और चल, अपने सींग में तेल भर ले, यानी कि नई चीज के लिए तैयार हो जा। मैं एक नए राजा को नियुक्त करूंगा, क्या मेरे लिए कोई काम करना असंभव है? परमेश्वर का वचन बोलता है, जब जब मेरा हाथ कोई कार्य करना चाहे तो कौन उसको रोक सकता है? शमूएल के मन में बहुत सारी चिंता थी, कैसे होगा, अब नया राजा कैसे बन सकता है, कैसे इस परिस्थिति से बाहर आएंगे, मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर आऊंगा। लेकिन परमेश्वर एक आवाज देता है शमूएल को और उस परिस्थिति में से शमूएल को बाहर ले आता है। प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में भी हो सकता है हम कई ऐसी परिस्थितियों में बहुत लंबे समय से बैठे हों, कई ऐसी परिस्थितियों में हमारा मन बुझा हो, हमारा दिल टूटा हुआ हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है कि उठ, चल, तैयार हो जा, अपने सींग में तेल भर, क्योंकि मैं एक नया काम करने पर हूं। उस नए काम में तुझे मैं ताजगी से भर दूंगा, आनंद से भर दूंगा। तेरे लिए एक बहते जल का सोता खुल जाएगा, जिससे तेरे काम जो हैं वो सफल हो जाएंगे और तू आगे बढ़ता चला जाएगा। हमने देखा किस प्रकार शाऊल का प्रेम परमेश्वर से और किस प्रकार शमूएल का प्रेम परमेश्वर से। शाऊल कितना परमेश्वर को समझ पाया और शमूएल कितना परमेश्वर को समझ पाया। परमेश्वर की चिंता, उसकी खुशी शमूएल के लिए मायने रखती है। परमेश्वर की चिंता और खुशी मेरे और आपके जीवन में भी मायने रखना चाहिए कि मेरा परमेश्वर क्या पसंद करता है। और उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर अपने दास को यूं ही पड़ा नहीं छोड़ देता, यानी कि परमेश्वर मुझको और आपको भी यूं ही पड़ा नहीं छोड़ देगा। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, परमेश्वर आज आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा और फिर से एक नई चीज में लेके चलेगा, जिसमें आप आनंदित होंगे और आपके चलन से आपका परमेश्वर आनंदित होएगा। आप जय जयकार से भरेंगे, आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और बोलेंगे, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने कैसा नया काम मेरे जीवन में कर दिया।
प्रियो, इस विश्वास के साथ, परमेश्वर से दृढ़ता से, प्रेम के साथ, उसकी आज्ञा को मानते हुए हम विश्वास के उस सींग को पकड़ के उसमें अभिषेक के तेल को भर के आगे बढ़ते चले जाएं, एक नई शुरुआत को करें। और याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको इस परिस्थिति में या जो भी परिस्थिति में है आप, उसमें पड़ा नहीं रहने देगा, लेकिन उससे बाहर निकालेगा। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु जी, कि हम आके आपके वचनों को सीख सके। प्रभु जी, कई गुण बातें आपके वचन में हमने सीखी हैं। प्रभु जी, आप अद्भुत युक्ति वाले परमेश्वर हैं। आप खेदित भी होते हैं, दुखित भी होते हैं, और आप प्रसन्नता से भी भरते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जितने हमारे बीच में उपस्थित हैं, एक एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सबका जीवन प्रभु जी आपके को प्रसन्नता का कारण हो। हमारे जीवन प्रभु जी आपके लिए खुशी का कारण हो। हम शमूएल के समान जीवन बिताते हुए आपके आज्ञाकारी दास और दासी बने प्रभु जी। आपकी चिंता करने वाले परमेश्वर हम बन सकें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। शाऊल के समान हम सब चीज को एज ग्रांटेड लेके ना चलें प्रभु जी, लेकिन हर चीज को समझते बूझते हुए आपके वचन को, आपकी आज्ञाओं को पहले पूरा करते हुए आगे बढ़ सकें। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हमारी परिस्थितियों में आप हमको पड़े नहीं रहने देते, लेकिन आप हमको हमारी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवन में एक नया काम करने वाले परमेश्वर हैं। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम एक एक जन जितने उपस्थित हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबके जीवन में प्रभु जी जिस परिस्थिति में वो काफी लंबे समय से पड़े हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं, आप एक नए काम को आज उनके जीवन में शुरू करें प्रभु जी। उनके जीवन यीशु मसीह के नाम से बदल दिए जाएं प्रभु जी। और प्रभु जी, जो काफी निराशा में है, जो दुखित में है, जो गोल गोल घूम के उसी परिस्थितियों में फंसे हैं, आज हम यीशु मसीह के नाम से उन परिस्थितियों को तोड़ते हैं प्रभु जी, और सबको यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के आनंद के लिए रिलीज करते हैं प्रभु जी। आप दया दिखाएं, आप अनुग्रह दिखाएं, और प्रभु आप हम सब के जीवन में एक नए काम को करके दिखाएं प्रभु जी। वो नया बहता जल का सोता बना दें प्रभु जी, जिससे प्रभु जी हम हर दिन नई आशा में, नई ताजगी में चलते जाएं, और हम धन्यवाद देते जाएं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने इस साल के अंत में मेरे लिए एक नए काम को कर दिया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपकी वायदों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपने हम लोगों के लिए जो योजनाएं रखी हैं उसके लिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये योजनाएं पूरी होने पाए, ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं। आज के दिन और वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।